Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and I want to talk to all the women out there. So stick with me and watch the video till the end, okay? First of all, जो भी females working हैं, who are earning, who have a purpose in life, who are, have their own identity, hands up to you all. You are doing great. डोंट गिव अप, कीप गोइंग. किसी के लिए नहीं रुकना है, फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, किसी के लिए भी अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, अपना वर्क नहीं छोड़ना है, बिकॉज दैट्स व्हाट हु यू आर. ठीक है, कोई मेल, कोई आपका हस्बैंड, कोई भाई किसी एक चीज़ के लिए अपना काम वो नहीं छोड़ देते हैं, है ना. इसलिए आपको भी नहीं छोड़ना है. ठीक है, अब मैं उन लोगों से बात करने जा रही हूँ जो कुछ नहीं कर रही हैं, जो कुछ भी नहीं कर रही हैं. क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? नहीं, आपकी जो भी एज है, आपने पढ़ाई कर ली है, आप ग्रेजुएटेड हैं, नहीं हैं, आप 50 इयर्स की हो चुकी हैं, आप 40 इयर्स की हैं, आप लाइफ के जिस भी स्टेज पे हैं, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, इफ़ यू डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. ट्रस्ट मी, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. और अपने साथ साथ आप अपना पूरा पोटेंशियल खो रहे हो. वुमेन आधी, मतलब पूरे वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन के हाफ हो आप, उनमें से कितनी कम हैं जो बाहर काम कर रही हैं. मतलब हमने बात तो कर लिया था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबने पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग. आपने डिग्री ली अच्छी अच्छी, आपने पीएचडी तक कर लिया, लेकिन आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो. आपने शादी की, फिर आप बैठ गए घर पे. यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम कि नहीं, अभी शादी हो जाए फिर मैं कोई अच्छी जॉब करूँगी, फिर अभी बच्चे हो जाए फिर मैं अच्छी जॉब करूँगी, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं करूँगी. फिर चला जाता है, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता. और जब आप सोचोगे उस टाइम तक आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका होता है और आप इतना पीछे जा चुके होते हो कि फिर आपको स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है. इसलिए प्लीज़ प्लीज़ डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल्स, डोंट वेस्ट योर टैलेंट. गर्ल्स, यू आर वेरी 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 टैलेंटेड. आई ऑलवेज से कि गर्ल्स आर मोर टैलेंटेड देन बॉयज़ बिकॉज यू आर मच स्ट्रॉन्गर, यू हैव मोर इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड आप अगर कोई काम करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, बिकॉज यू हैव दैट इमोशनल इंटेलिजेंस जो बॉयज़ में नहीं होती है. बॉयज़ फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो टेक्निकल चीज़ों में बहुत आगे होते हैं, बट गर्ल्स आप और जो भी बिज़नेस होता है ना वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के बेसिस पे होता है और गर्ल्स बहुत अच्छे से समझ जाती हैं. इसलिए गर्ल्स, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टैलेंट, प्लीज़, है ना. क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं. अभी मैं आपको बहुत सारे रियलिटी चेक्स दूँगी जो आपको रियलाइज़ होगा कि आई एम रियली व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ. देखो, सबसे पहला तो आप डिपेंडेंट हो अभी अपने फादर पे हो, या आप अपने हस्बैंड पे, या अपने भाई पे. ठीक है, तो जो जो लकी गर्ल्स हैं, ठीक है, इट्स वेरी गुड. यू हैव योर फादर इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, योर हस्बैंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, योर ब्रदर इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, या फिर आपके बच्चे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू. ठीक है, बट एवरी वन इज़ नॉट दैट लकी. एवरीवन इज़ नॉट दैट लकी. ठीक है, कुछ लोगों के हस्बैंड्स उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं. आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी ओपीडी में हर दिन आके फीमेल्स रो रही होती हैं कि उनके हस्बैंड ये नहीं कर रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, या बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए, मतलब उन्हें हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको हेवी ब्लीडिंग्स हो रही हैं, उन्हें हिस्टेक्टमी करानी है. हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इनको ज़रूरत है हिस्टेक्टमी की, लेकिन नहीं, उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं. दे आर नॉट गिविंग द मनी. वो क्या करेंगी? वो तो ऐसे हेल्पलेस हैं. कितने लोग एब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में हैं, वो छोड़ क्यों नहीं पा रही? क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव द मनी, है ना. दे डोंट हैव एनीवेयर टू गो, है ना. और अब क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, उनको पढ़े लिखे, या हो सकता है पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, वो चाहती भी हैं उस चीज़ से, मतलब मैं तो इतना काउंसिल करती हूँ उनको कि प्लीज़ डू समथिंग विद योर लाइफ. आप पैसे कमाना शुरू करो और एक टाइम आएगा फिर आप इस एब्यूसिव रिलेशनशिप को छोड़ देना. बट दे फील सो हेल्पलेस कि अब मैं क्या स्टार्ट करूँ इस एज में, क्योंकि अब इतना गैप हो चुका है ना. अब वो नहीं, उन्हें लगता है अब वो कुछ नहीं कर सकते. उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका होता है कि अब वो कुछ स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं. इसलिए एट द वेरी यंग एज आप आगे का नहीं जानते हो क्या होने वाला है. और हो सकता है ये सारी बुरी चीज़ें आपके साथ नहीं हों, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए. आपके फादर आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं. खुदा ना खास्ता आपके हस्बैंड को कुछ हो गया, उनकी हेल्थ को कुछ इश्यूज़ हो गए, अगर उनकी डेथ हो गई तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे मुझे बताओ? कुछ नहीं होगा आपके पास करने के लिए. हो सकता है आपके बच्चे हों ही ना, हो सकता है आपके बच्चे आप पे डिपेंड हो जाएँ फिर. तब जाके आप करोगे, फिर आप स्ट्रगल करना शुरू करोगे, अब मुझे करना है बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ नो मोर और माय फादर इज़ नो मोर. तब जब आप करना स्टार्ट करोगे ज़ीरो से, फिर आपको कितने साल लगेंगे अपने आप को बिल्ड करने में, तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे. लेकिन जब अभी टाइम है तब आप नहीं कर रहे क्योंकि आप वर्स्ट सिचुएशन देख ही नहीं रहे हो.
आप नहीं सोच रहे हो। और इसका दूसरा पहलू मैं बताऊँ, मतलब आप खुद सोचो, बॉयज़ जैसे ही 20-25 के होते हैं ना, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अननोन मतलब बिना कहे कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ द फैमिली। अब उन्हें पैसे कमाने हैं, उनके ऊपर एक एडेड स्ट्रेस होता है कि पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। मैं हर लड़के को देख रही हूँ, उनके दिमाग में सिर्फ़ चल रहा है पैसे कमाने हैं। इससे उनकी उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, बिकॉज़ दे आर ऑलवेज़ इन स्ट्रेस कि उन्हें कमाने हैं। वो हर तरीके से हर लेवल पे जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ एक्चुअली में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल। तो आप अगर इतनी टैलेंटेड हैं, आपने पढ़ाई-लिखाई की है, तो आप क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ? आप क्यों नहीं कर रही हैं? बिकॉज़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ़ द फैमिली? बाहर कंट्रीज़ में आप जाके देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों के बच्चे भी होते हैं, घर का काम भी करते हैं, बच्चों को स्कूल भी लेके जाते हैं, लाते हैं। आप जब हस्बैंड वाइफ मिल के काम करोगे ना, तो घर का काम एक अलग सेपरेट एंटिटी नहीं रहेगा। और इंडिया में तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप हाउस हेल्प भी रख सकते हो। ज़्यादा महँगा नहीं होता। आप जब जॉब करेंगे, आप इतना अच्छा खासा कमा सकते हैं। हाउस हेल्प बस थोड़ा-सा पार्ट होता है, जो आप दे दोगे, आपका टाइम उतना बच जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। यू आर अ डॉटर, यू आर अ मदर, यू आर समवन्स वाइफ, बट आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग? आपको पता भी है कि आपके हस्बैंड को कुछ हो गया तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। और मान लो सब कुछ ठीक चल रहा है और आपके बच्चे मतलब आप समझ रहे हो कि आपके बच्चे बड़े हो गए और वो चले गए बाहर, स्कूल चले गए या दूसरे कॉलेज चले गए, आप अकेले पड़ जाओगे। 24 घंटे दिन के होते हैं और हर दिन आप क्या करोगे? मान लो आप घर का काम कर रहे हैं, इतना काम नहीं होता, आप करके बैठ जाके बाकी टाइम आप डिप्रेस हो जाएँगे, आपकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ़ का कोई पर्पस है ही नहीं। और जब इंसान के पास जीने का कोई पर्पस नहीं होता है ना, फिर उसकी लाइफ़ स्पैन कम हो जाती है। आप अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचिए, आप डिप्रेशन में चले जाओगे क्योंकि आपके पास तो कोई काम ही नहीं करने के लिए। हाँ, वो फीमेल्स ठीक है जो घर का पूरा ए टू ज़ेड काम कर रही हैं, गाँव में हैं, वो दिन भर काम में लगे हुए हैं, तो ठीक है, वो फिज़िकली भी फिट हैं और उनके पास डिप्रेशन के लिए टाइम भी नहीं है, ठीक है? बट व्हाट अबाउट द अदर्स? जो इतना घर का भी काम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ उनके पास हाउस हेल्प है, और अगर नहीं भी है तो बहुत थोड़ा-मोड़ा काम है। आप क्या कर रहे हो? और काम ना, मतलब काम इज़ लाइक कि अब हम लोग भी बाहर रह रहे हैं ना, काम पता है मुझे होता है, ज़्यादा होता है, बट काम के चक्कर में आप अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खो दोगे ना। काम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़, जो मेल्स भी करेंगे, फीमेल्स भी करेंगी। बट मेल्स की तो अपनी एक आइडेंटिटी है ना, दे आर अर्निंग, they have a job, they have some purpose, some dreams, some goals to chase। और आप क्या कर रहे हो? और पता है एक और बुरी चीज़ होती है कि मेल्स के ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हाई वाइफ की, बच्चों की। फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी। क्यों भाई? एक जेंडर को हमने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाद दिया कि वो बेचारा स्ट्रेस में मरा जा रहा है, और दूसरा जेंडर अपने आप में रो जा रहा है कि मुझे तो कोई टाइम नहीं दे रहा है, मेरी लाइफ ख़राब है। हम इक्वालिटी के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन हम इक्वालिटी वाला काम तो नहीं करेंगे। नहीं कर रहे ना। फीमेल्स अपने हक के लिए लड़ रही हैं, आपको लड़ना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज़ आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। एक बार आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, आपको अपने हक के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा। आप एक बार लड़ के देखो, आप बस अपने अपने आप को एजुकेट करने के लिए लड़ाई करो, अपने आप को जॉब के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप लड़ाई करिए। बाकी चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएँगी। आपको आपका फ्रीडम मिल जाएगा। आप कभी भी कोई भी डिसीज़न लेना चाहती हैं, आप ले सकती हैं। आप अपने फैमिली को छोड़ के जाना चाहेंगे, आप जा सकती हैं। आप अपने उस अब्यूज़िव रिलेशनशिप को छोड़ सकती हैं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपके पास आपको चीज़ें आती हैं, आपको पता है वेयर टू गो, बिकॉज़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट मच नॉलेज। और अच्छे से अच्छे, मतलब मेरी एक फ्रेंड की शादी 12th के बाद ही हो गई थी, एंड शी वाज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एंड नाउ शी हैज़ 2 ब्यूटीफुल किड्स। बट अब जब बात होती है ना, शी सेज़ कि यार अब कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे मेरे अंदर कुछ करने का। बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, बट आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट एनीथिंग। पहले तो घर वाले भी अलाउ नहीं करते हैं, और हम लोग भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि यार मैं डबल-डबल काम क्यों करूँ? मुझे घर भी देखना पड़ेगा, बाहर भी देखना पड़ेगा। तो गर्ल्स आर लाइक कि ठीक है, हस्बैंड देख रहा है, मैं उसके पैसे खर्च करूँगी, इट्स ओके। आप गुस्से में अगर ये बात कर भी रहे हो, तो आप अपना खुद का लॉस कर रहे हो। ट्रस्ट मी, बिकॉज़ जो आपको पैसे दे रहा है, एक टाइम आएगा वो देना बंद भी कर सकता है। यू डोंट नो एनीवन्स बिहेवियर, और वो पैसे आना भी बंद हो सकते हैं, और आप दूसरों के पैसे अपने अकॉर्डिंग नहीं खर्च कर सकती हैं। जो आपको पैसे देगा, वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? और इफ़ यू आर वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई फील थैंकफुल कि मुझे अच्छी फैमिली मिली है। बट अगर आपकी नहीं मिली है, तो ट्रस्ट मी, आपको अपने ऊपर काम करना है।
करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। बॉयज़ कर रहे हैं, जैसे बॉयज़ के ऊपर एक बिना कहे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें कमाना है और घर चलाना है, वैसे गर्ल्स को भी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए कि मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी पैसे कमाने, 50% वो देगा, 50% मैं दूँगी। आप ये क्यों करते हो कि मेरा मन करेगा तो जॉब करूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी, ना मन करेगा तो मैं अपने पैसे दूँगी फैमिली में, नहीं तो मैं अपने पैसे खुद रखूँगी, क्यों? फिर आप इक्वालिटी के लिए लड़ रही होती हैं। आपने तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के मेल्स को दे रखी है और उसके बाद आप लड़ रही हैं कि मुझे तो फ्रीडम नहीं मिल रहा है। क्यों मिलेगा? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आई फील सो बैड, सो सैड कि इतनी टैलेंटेड गर्ल्स हैं, ओह माय गॉड! इतनी टैलेंटेड। चलो जो पढ़ लिख गई हैं वो भी नहीं कर रही हैं कुछ। और अब उन लोगों की बात करें कि कुछ लोगों को एक्चुअली में अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, उनके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, आई गेट इट, ठीक है। पहले का ज़माना अलग था कि आपको पढ़ने के लिए जाने नहीं देते थे या आपको कोई काम करना होता था तो वो जाने नहीं देते थे। बट आज के ज़माने में यू हैव स्मार्टफ़ोन्स यार। अगर आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, और आजकल लोग पूरे हर जगह रील्स देख रहे हैं। पहले टिकटॉक चलता था, टिकटॉक्स चलाते थे। तो आप जब ये कर सकती हैं तो आप फ़ोन का यूज़ करके कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स इतनी टैलेंटेड हैं, मतलब उन्हें इतना अच्छा फाइन वर्क आता है, इतनी अच्छी कुकिंग आती है, इतनी अच्छी मेहंदी, पेंटिंग और अ, क्रोशे वर्क्स बहुत अच्छे-अच्छे, और बेडशीट पे बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स करती थीं। वॉल हैंगिंग्स बहुत सुंदर-सुंदर बना रही, मतलब ये हैंडक्राफ्ट वाली चीज़ें बहुत अच्छा कर रही हैं। मतलब गर्ल्स आर वेरी, वेरी, वेरी टैलेंटेड। बट वो पूरा टैलेंट तो वेस्ट हो रहा है। आप ना उससे पैसे कमा रहे हो, ना आप उससे अपनी सोसाइटी में किसी को प्रॉफ़िट दे रहे हो, ना आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो। इट्स ऑल गेटिंग वेस्टेड। और तब तो चलो पहले ज़माना अलग था, आपको अपने घरवालों से लड़ना पड़ता, तब तो आप चुपके से भी स्टार्ट कर सकते हो और घरवाले भी आपको मना नहीं करेंगे। जब आपको कहीं जाना होता है तो वो मना करते हैं। अब फ़ोन से कुछ स्टार्ट करना चाहिए, कोई नहीं मना करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी सीखना है तो आप यूट्यूब से सीख भी सकती हैं। मतलब अगर आप 20 साल की, 25 साल की, मैं मान ही नहीं सकती कि आपके अंदर कोई टैलेंट ना हो। आप सोच के तो देखो एक बार कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो जो आपको आता है। आप वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डालना शुरू कर दो। अगर आप मेहंदी लगाते हो तो आप वो डालना शुरू कर दो। आप कुकिंग करते हो तो आप कुकिंग के चैनल स्टार्ट कर दो। और निशा मधुलिका मैम हैं, 1.5 करोड़ फॉलोवर्स हैं उनके। हिंदी में कुकिंग चैनल है उनका। कितना चल रहा है। और एक 74 ईयर की माताजी थी, मधु समथिंग नाम है। उनके 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं एंड शी इज़ अर्निंग 6 लैक्स पर मंथ एट द एज ऑफ 74, जिन्हें फ़ोन चलाना भी नहीं आता। क्योंकि उनका ग्रैंडसन था, उसने दे दिया, अब वो अपनी रेसिपीज़ डाल रहे हैं। यार ना पैसे कमाने के आजकल ना डिग्री चाहिए, ना कोई नॉलेज चाहिए, ना आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ना आपको हर चीज़ पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में आना चाहिए। आप एक फ़ोन उठा के आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप फेसलेस चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो भी डेली का काम कर रही हैं, आप चल लगा लीजिए, आप ये कर रही हैं, आप खाना बना रही हैं, आप किचन का काम कर रही हैं या आप पेंटिंग कर रही हैं, उसका लगा के डाल दीजिए। आजकल अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप याद करिए कि आपको बचपन में कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो पसंद थी। क्या आपको मेकअप करना पसंद था? क्या आपको खाना बनाना पसंद था? या डांसिंग पसंद था, म्यूज़िक पसंद था? आपको क्या पसंद था? उस टाइम पे आपको क्या अच्छा लगता था? अब आप वो आप सीख भी तो सकते हो। हो सकता है आप भूल चुके हो उस चीज़ के बारे में, पर अब आपके पास मौका है, आप सीख सकते हैं यूट्यूब से। है ना? आप वो सीख सकते हैं, आप अपनी ड्रीम्स को याद करिए और वापस से उस पे वर्क करना शुरू करिए। वही आपका पर्पस बन जाएगा, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। आजकल हर एक चीज़ को मोनेटाइज़ किया जा सकता है। आपके अंदर जो भी एक्स वाई ज़ेड टैलेंट है, नेम इट एंड यू कैन मोनेटाइज़ इट। आप उससे पैसे कमा सकती हैं और आप अपनी सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करेंगी, आप अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करेंगी। आप कुछ भी, मतलब आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो। मतलब जो भी चीज़ आप आती है वो सिखा सकते हो कि देखो ऐसे करते हैं, पेंटिंग ऐसे करते हैं, ऐसे खाना बनाते हैं, है ना? आप सिखा सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आजकल आप पैसे कमाने के तो हज़ार तरीके हैं, हज़ार लेसन्स हैं, लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, आप सीख सकते हैं। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ना वो वाली सिचुएशन दिख नहीं रही है कि इनके बिना क्या होगा। जो लोग बुरे फ़ेज़ में जाते हैं,
सपोज़ मतलब मैंने जो देखा है, जो हाउस हेल्प्स हैं हमारे यहाँ, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, देन शी स्टार्टेड वर्किंग, या फिर जो हॉस्पिटल में जो स्वीपर्स हैं, जो जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो पहले घर पे होते थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही, तब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो लोग ना वो एंड टाइम तक वेट करते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा तब मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि तब तक तो उनका विज़न जाता ही नहीं कि इतना बुरा हो भी सकता है किसी के साथ। बट किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। यू हैव टू बी। आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आनी ही आनी चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग आनी ही आनी चाहिए। बट ये सारा तो सब सेकेंडरी है। आप ऑटो कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब मुझे लगता था ये बेसिक चीज़ें हैं, कुकिंग, ड्राइविंग, ये सारी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। बट सबसे पहले ये सब सेकेंडरी है, इसके लिए आपके पास हज़ार ऑप्शन होंगे, बट सबसे पहला है पैसे कमाना। और उससे भी पहले आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस हो, अपने लिए जियो, अपनी कोई खुद की आइडेंटिटी बनाओ। आप सिर्फ किसी की माँ, बहन और बेटी नहीं हो, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा। सेकंड चीज़ है, आप एडेड बर्डन हो उन लोगों पे अलग। ऑल्दो दे मस्ट लव यू अ लॉट, बट यू आर अ बर्डन टू देम, क्योंकि उनके दिमाग में, बेचारों के दिमाग में चल रहा है ना कि मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और मुझे कुछ हो गया तो मुझे इसका फ्यूचर सिक्योर करके जाना है। तो उस बंदे के ऊपर तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट पर्सन इज गोइंग इन स्ट्रेस, एंड यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट एंड पोटेंशियल। तो अगर आप भी शुरू कर देंगे, आपके अंदर इतना टैलेंट है, अगर आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो उस बंदे का प्रेशर भी कम होगा, और आपकी भी अपनी आइडेंटिटी होगी, और आप साथ में सारे खुश रहेंगे। वरना प्रॉब्लम क्या होती, मेल इतना ज़्यादा बिजी होता है पैसे कमाने के चक्कर में कि फीमेल के वो टाइम भी नहीं देता। आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप परेशान रहते हो, और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि दैट फ्रस्ट्रेटेड मैन विल से समथिंग टू यू, एंड यू विल से कि आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगे नहीं, एंड यू विल फील लाइक कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यू डोंट हैव एनी आइडेंटिटी ऑफ योर ओन। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप सेक्रीफाइस करने का चाह रही हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और कोई एक्नॉलेज करेगा, तो कोई एक्नॉलेज नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इसलिए आप प्लीज़ ये सेक्रीफाइसेस करना छोड़ दीजिए, प्लीज़। फैमिली दोनों की है, अगर हस्बैंड, बच्चे हैं, बच्चों को पालना है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की, आप दोनों मिल के पालेंगे, लेकिन आप दोनों मिल के कमाएंगे, आप किसी के लिए छोड़ेंगे नहीं अपनी जॉब। और अगर गर्ल्स अभी शादी नहीं हुई है आपकी, तो मेक श्योर कि आप पहले कमाना शुरू कर दें, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, फिर ही आप शादी करें, क्योंकि बाद में सब रह जाता है। जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होते, दूसरे फिर आपके डिसीजंस लेते रहते हैं, और फिर आपको सालों लग जाएंगे स्टेबल होने के लिए। इसलिए प्लीज़ 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 डोंट वेस्ट योर टैलेंट, डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, और किसी भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐसे जनरेशन में हो अभी, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आप फ़ोन को यूज़ करके कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, और अगर आपको नहीं आता, आप पहले सीख सकती हैं, फिर आप स्टार्ट कर सकती हैं। बट डू समथिंग, मेक अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज़ आप डिप्रेस हो जाएंगी, आपकी एज कम हो जाएगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्पस था, फैमिली, बच्चे, वो बड़े हो गए, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं। इसलिए फैमिली और बच्चों को अपना लाइफ का पर्पस मत बनाओ, और उन पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत ला दो कि मैंने उन्हें पाला है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बेचारे वो भी स्ट्रेस में मरे पड़े रहें। क्यों भई? आप अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रही हैं? और अगर आपको लग रहा है, आपके पास रीज़न है कि आपको अलाउ नहीं किया जाता है, तो आप चुपके से कर सकती हैं। आप इस चीज़ के लिए लड़िए। आप अपने हक़ के लिए यहाँ पे आप लड़ाई करिए, और अब तो लड़ाई भी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इतने इंस्टाग्राम पे इतने लोगों को देख रखा है, एक गाँव की फ़ीमेल भी हैं, जो चुपके से वीडियोज़ बनाती हैं, एंड शी इज़ वेरी फ़ेमस। वो पैसे भी कमा रही हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके घरवालों को पता ही चल जाएगा। आप कोई गलत काम मत करिए, लेकिन आप इतना तो आप कुकिंग वीडियोज़ डालोगे, तो क्या गलत है इसमें? आप डेली घर पे खाना तो बना ही रहे हो ना। या आपका जो भी काम है, मेकअप वाला या एनीथिंग, आप वो भी तो डाल सकती हैं ना। नहीं, ये तो बहाने हैं कि लोग आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज़ के लिए लड़ाई कर सकती हैं, ठीक है? क्योंकि आप हज़ार दिन में लड़ाई कर रहे होते हैं अपने हक़ के लिए कि मुझे पैसे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आप सीधे अपने इस चीज़ के लिए लड़ाई करिए कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे ये काम करना है। इस चीज़ के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ फिर आपको दुनिया चलाएगी। और उनको, अपने आस-पास के लोगों को समझाने की कोशिश करिए, अपने हस्बैंड्स, अपने फादर्स और भाई जो आपको मना करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करिए। उनसे तो मैं कल भी वीडियो बनाऊँगी उनके लिए, उनसे मैं अलग बात करूँगी, बट आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो,
और अगर आपको कोई मना नहीं कर रहा है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टैलेंट। आप अपना सही टाइम का अगर वेट करें कि मैं बाद में जॉब करूँगी या बाद में ये काम करूँगी, तो बाद तक आप इतना पीछे चले जाएँगे कि आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका होगा और आप नहीं स्टार्ट कर पाएँगे। इसलिए प्लीज़ स्टार्ट डूइंग समथिंग। और सबसे अच्छा है आपके पास फ़ोन, सबसे अच्छा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ़ योर फ़ोन। इनको सिर्फ़ स्क्रॉल करने के लिए मत रखिए, कंटेंट कंज़्यूम मत करते रहिए, आप क्रिएट करना शुरू करिए। आपके पास हज़ार चीज़ें आस-पास में जिसको लेके आप क्रिएट कर सकती हैं और नहीं भी समझ आ रहा है तो आप हज़ार चैनल्स हैं जो आपको सिखाएँगे। आप सीखिए और स्टार्ट करिए, ठीक है? चलिए अब मैं कल मिलती हूँ। टेक केयर, बाय-बाय।